जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। बच्चों, हम लोग इस चैप्टर को बायोलॉजी में पढ़ते हैं। मतलब हम लोग अभी साइंस पढ़ रहे हैं बच्चों। साइंस की 3 पार्ट्स होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है हम लोग लाइफ साइंस को पढ़ते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे बच्चों सेल। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट किसमें बच्चों? बायोलॉजी में। बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहते हैं इसको बच्चों, बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, जिसमें कि जीव जंतुओं के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, जीव जंतु जितने भी पेड़ पौधे होते हैं तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। जो लिविंग थिंग्स होती है उसको स्टडी किस में करते हैं? बायोलॉजी में। तो हमारा चैप्टर क्या बच्चों? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। तो हमारा चैप्टर क्या है बच्चों? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब सेल। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि बच्चों जीवन का जो बेसिक आधार है, हमारे जीवन का जो बेसिक आधार होता है वो क्या होता है? सेल होता है। क्या होता है? सेल। तो लाइफ यानी जीवन की जो फंडामेंटल यूनिट है, इकाई है, सबसे जीवन की सबसे बेसिक, सबसे आधार इकाई, आधारभूत इकाई, सबसे छोटी इकाई जो लाइफ की होती है, जीवन की, क्या होती है? सेल। ठीक है। अब बच्चों यूँ समझिए सेल को, जैसे बच्चों घर बनाने के लिए, किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए एक ईंट की जरूरत पड़ती है ना? तो एक ईंट से पूरा बिल्डिंग बनता है। उसी प्रकार बच्चों हमारा ये जो से पूरा शरीर है बच्चों, ये किससे बना हुआ है? एक सिंगल सेल से, बिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है हमारा पूरा शरीर। मतलब बच्चों हमारा जो जन्म हुआ तो हमारे शरीर में एक सिंगल सेल से हमारा जन्म हुआ। हमारी उत्पत्ति एक सिंगल सेल जायगोट से हुई। ठीक है। फिर वही क्या हुआ? बिलियंस में हमारे सेल में अभी मौजूद है। तो हमारा जो शरीर बना हुआ है वो क्या हुआ? एक सिंगल सेल से बना हुआ है ना? तो अभी हमारे सेल में क्या है? बिलियंस में है, कई सारे सेल्स है ना? और हर सेल्स का अपना अलग अलग फंक्शंस है। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये क्लियर है? उसको हम लोग स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। ठीक है। तो आप ऐसे समझिए, हम लेवल समझते हैं, जैसे कि ये सेल है। ठीक है, ये सेल है बच्चों। अब सेल सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज, जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए एक ईंट की जरूरत पड़ती है, उसी तरह एक सेल की जरूरत पड़ेगा। अब बच्चों देखिए, सेल्स जो है, सेल जब ग्रुप हो जाते हैं, कई सारे सेल जब मिल जाते हैं इस तरीके से, एक क्या है? एक सेल का स्ट्रक्चर है। और ये इस तरीके से जब ग्रुप हो गई, ठीक है, यही जो है क्या बनाएगी? टिश्यू। क्या बनाएगा बच्चों? टिश्यू। क्या बोलते हैं? TISSUE, टिश्यू। और जब टिश्यू ग्रुप हो जाएगा, कई सारे जब टिश्यू मिल जाएंगे, तब बनता है ऑर्गेन। क्या बनता है? ORGAN, ऑर्गेन। अब बच्चों जब बहुत सारे ऑर्गेन मिलते हैं तो ऑर्गेन, ORGANSYSTEM, ऑर्गेन सिस्टम बनता है। ठीक है। तब सेल, जब बहुत सारे सेल मिले तो टिश्यू बना, टिश्यू जब बहुत सारे मिले तो ऑर्गेन, और ऑर्गेन जब बहुत सारा मिला तो ऑर्गेन सिस्टम। अब ऑर्गेन सिस्टम जब बन गया बच्चों, तो क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे हम, जैसे आप। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में हम लोग, है ना, जीव जंतु हैं, जैसे प्लांट, पेड़ पौधे हुए। अब ऑर्गेनिज्म जब हम, आप और आसपास में कई सारे जब लोग, 4-5 लोग हो जाएं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? पॉपुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? जनसंख्या, है ना? अब देखिए, एक सिंगल सेल से, है ना, एक सेल है बच्चों, सेल मतलब कोशिका। क्या होती है? कोशिका। अब एक सेल बच्चों कई सारा जब मिल गया, यही 1 2 3 4 5, तो टिश्यू बन गया। अब टिश्यू जब बहुत सारा मिल गया तो ऑर्गेन बना। अब ऑर्गेन जब बहुत सारा मिला तो ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम जब बन गया तो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेन सिस्टम, एक नहीं, दो नहीं, 2 3 4, है ना? अब फिर क्या बना? पॉपुलेशन।
तो देखिए ध्यान से आप, ध्यान दीजिए बच्चों, ये सपोज आदमी है बच्चों, है ना, मानव है। तो मानव का जो शरीर होता है, ध्यान से देखिएगा, जो मानव का शरीर है वो इस तरीके से बना होता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। ये जो होता है ये एनस होता है। ठीक है, ये अपेंडिक्स है। ठीक है, अब अंदर में बच्चों छोटी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, छोटी आंत। ये जो होता है ये क्या है? बड़ा सा, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे आपका स्टमक, और यहाँ से एक निकली पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास। ध्यान दीजिए बच्चों, ये हमारा शरीर का अंदर वाला भाग है। अब देखिए यहाँ पे हमारा स्टार्ट क्या होता है, ये हमारा माउथ है ना, माउथ है। अब माउथ है और इसको हम बोलते हैं फूड पाइप, फूड पाइप बोलते हैं, है ना। ये हमारा क्या है बच्चों? लीवर है, लीवर। ये क्या है? पेनक्रियास है ना, पेनक्रियास। ये क्या है बच्चों? ये स्टमक है ना, स्टमक। ठीक है, ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। ठीक है, ये क्या है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये यहाँ पे एनस है और ये अपेंडिक्स। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हम एक ऑर्गन उठा के देखते हैं, जैसे कि हमने ले लिया स्टमक। ये क्या है हमारा? ये जो देखिए, ये जो हमने बनाया है, ये क्या है? हमारा स्टमक है, पेट, बेली। ठीक है, हमने इस तरीके से ले लिया। ठीक है, ऐसे ले लिया। अब देखिए ये जो स्टमक है इसको हम जब जूम करेंगे बच्चों, है ना, जब जूम करते हैं इसको, तो ये इस तरीके से दिखता है। देखिए ये है हमारा क्या है? ये है एक ऑर्गन, ORGAN, ऑर्गन। ये क्या है बच्चों? ये जो आप देख रहे हैं ये है ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन। तो ऑर्गन क्या है? बहुत सारा टिश्यू मिलके बना हुआ है। तो ऑर्गन बहुत सारा टिश्यू मिलके बना है, और टिश्यू किससे बना है? बहुत सारा सेल्स। अब इसमें कई सारे सेल होंगे बच्चों, है ना। तो ये जब हम बड़ा किए तो बच्चों इसके जो वाल हैं, है ना, यहाँ आप देखेंगे ये जो है ये वाला जो आप देख रहे हैं ये, है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे सेल्स होते हैं। ठीक है ना, इसकी वाल में, स्टमक के वाल में। तो ये स्टमक क्या है? एक ऑर्गन है। अब यही ऑर्गन बच्चों ये क्या है? हमारा एक फिगर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, है ना। ऑर्गन सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये। अब देखिए यहाँ पे एक ऑर्गन है और इसमें बच्चों कई सारे टिश्यू होंगे, कई सारे सेल्स होंगे। ऑर्गन सिस्टम हम क्यों बोले? क्योंकि स्टमक, लीवर, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, ये सब मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा है। ठीक है, तो ये शरीर में बच्चों हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो खाते हैं, है ना, जिससे एनर्जी मिलती है। अब हम सांस भी लेते हैं ना। ये क्लियर है बच्चों, ये एक ऑर्गन है स्टमक। अब देखिए ये, जैसे कि ये हमने बनाया, देखिए ध्यान से, इस तरीके से। ये बच्चों ये हमारा लंग्स है ना, इस तरीके से लंग्स है हमारा, एल्विलाई है बच्चों। तो ये जो लंग्स है, तो ये जो लंग्स है बच्चों, और ये क्या है हमारा? ये ट्रेकिया बच्चों, TRACHEA, ट्रेकिया। ये लंग्स है बच्चों, फेफड़ा। तो लंग्स, और ये लंग्स है क्योंकि इसका काम क्या है बच्चों? रेस्पिरेटरी सिस्टम,
है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग्स हैं ये भी क्या है, सेल से बने हुए हैं। और सेल्स क्या है, बहुत सारे सेल्स टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू ऑर्गन बनाता है। लंग्स क्या है, एक ऑर्गन है। लंग्स क्या है बच्चों, एक ऑर्गन है। तब यहाँ देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारे सिस्टम है, जिसमें कि दो इंपॉर्टेंट हमने यहाँ बताया है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या बनाता है, हमें बनाता है। हम खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। हम अगर सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। तो हम पूरे ऑर्गेनिज्म को बना लेता है, ठीक है। और हम मिल करके, हम आप कई सारे लोग मिलके क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो आप देख रहे हैं एक जनसंख्या के लिए क्या होता है, एक सेल की जरूरत पड़ती है मात्र। यानी कि एक अगर सेल है तो पूरा पॉपुलेशन बन जाता है। अब आपको लेवल समझ में आ रहा है, ये क्या है बच्चों, ये जो हमने ये लिखा है ऐसे, ये क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ORGANISATION, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कि किस तरीके से सेल बना, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये सीरीज को, इस लेवल को, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आज बेसिकली बच्चों इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेल के विषय में। मतलब हम लोग टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल। तो सेल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल और लेवल है इस लिविंग वर्ल्ड, मतलब जो जीवित जगत है बच्चों, लिविंग वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल्स है। क्लियर है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेल को। तो हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सेल। बेसिक चीजें हैं बच्चों ये बायोलॉजी की, ठीक है। चलिए, तो हम पढ़ेंगे सेल। अब सेल के जब स्टडी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। और इसी को हम बोलते हैं और सेल साइटोलॉजी। क्लियर है। सेल BILOGY, सेल बायोलॉजी, या सेल CYTOLOGY, सेल साइटोलॉजी। तो क्या होता है ये बच्चों, द स्टडी ऑफ cells, the study of cells in all aspect, in all aspect of the structure and function। हमारा शरीर किससे बना है, सेल से बना है बच्चों, ठीक है। स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, ठीक है, इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम क्या है, सेल साइटोलॉजी। तो हम क्या बोलेंगे, द स्टडी ऑफ सेल्स इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। मतलब हम बच्चों सेल की स्टडी करने को क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी या सेल साइटोलॉजी। मतलब हम सेल की स्टडी करते हैं, सेल के फंक्शन, सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। जिस भी शाखा, जिस भी ब्रांच में, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी और सेल साइटोलॉजी। क्लियर है। तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। क्लियर है। चलिए, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेल। सेल वर्ड जो है, सेल, ये जो बच्चों CELL, कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4। हम लेटर की बात बोल रहे हैं, वर्ड किससे बना होता है, लेटर से। तो 1 2 3 4 लेटर हो गया बच्चों। अब ये जो कितने लेटर हैं, 4 लेटर से एक वर्ड बना है सेल। सेल जो वर्ड है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सेल वर्ड is derived from Latin word cellula, CELLULA। क्या बोला हमने, कि जो सेल वर्ड है, ये जो शब्द है, ये डिराइव्ड आया है किससे, लेटिन वर्ड से।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेलुला। सेलुला क्या है, एक लेटिन वर्ड है, LATIN, लेटिन। क्लियर है। अब सेलुला का मतलब होता है ए लिटिल रूम। क्या होता है बच्चों, लिटिल रूम, ए लिटिल रूम। तो सेल कहां से आया है, एक लेटिन वर्ड से सेलुला, जिसका मतलब है लिटिल रूम। क्या है, ए लिटिल रूम, a little room। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग organisms are made of microscopic units called cell। CELL, सेल। सेल क्या है, कोशिका। तो हमने क्या क्या लिखा है यहाँ पे कि द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट। यानी कि बच्चों हमारा सेल, हमारा पूरा शरीर सेल से बना है। तो जो सेल होता है, जो भी एक सेल जो होता है, कोई भी सेल हमें दिखाई नहीं देता है नेकेड आई से, है ना। तो सेल हमें दिखाई नहीं देता, हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या कहें, माइक्रोस्कोपिक यूनिट। यानी कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब होता है प्लांट, प्लांट भी एंड एनिमल्स भी। क्लियर है। क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल्स। तो हमने बोला सेल किसको बोलेंगे हम लोग कि द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट, है ना। कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो पेड़ पौधे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो किससे बना है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट से। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेल। क्लियर है। तो अगर ये माइक्रोस्कोपिक यूनिट है, मतलब सबसे छोटी इकाई है ना, माइक्रोस्कोपिक है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये क्लियर है, सेलुलर सा या लिटिल रूम। चलिए एक चीज ध्यान रखिएगा। अब हम डिफाइन करते हैं कि द बेसिक स्ट्रक्चर एंड functions function the basic structure and function of all living organism, है ना। इसको हम लोग लाइफ भी बोल सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोल सकते हैं, लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल क्लियर है। तो सेल क्या है, जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी प्लांट हैं, पेड़ पौधे हैं, जितने भी एनिमल है, उन सब का जो शरीर है, उन सब का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो किससे बना हुआ है, सेल से। प्लांट भी किससे बने बच्चों, सेल से। हम लोग किससे बने हैं, सेल से। तो द बेसिक यानी कि आधार स्ट्रक्चर, आधारभूत जो स्ट्रक्चर है, फंक्शंस है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है, सेल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज, जैसे कि बच्चों स्टार दीजिएगा, जैसे कि आर्की, जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ब्रैकेट दीजिएगा, कौन से बैक्टीरिया, तो आर्की बैक्टीरिया। ये जो आर्की बैक्टीरिया है, ARCHAEBACTERIA, आर्की बैक्टीरिया बच्चों, इस धरती पर अगर कुछ भी आया है, कोई भी एनिमल, जो जंतु जीव, वो क्या है, सबसे पहला जो एनिमल है बच्चों, वो आर्की बैक्टीरिया है। क्लियर है। तो आर्की बैक्टीरिया में भी सबसे पहले कौन आया है इस पूरी अर्थ पर, बैक्टीरिया। ठीक है। एंड यू बैक्टीरिया, EUBACTERIA, यू बैक्टीरिया। क्लियर है। दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमने बोला प्रोटिस्टा,
प्रोटिस्टा, स्पेलिंग देखिए PROTISTA, प्रोटिस्टा। क्या बोलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में एल्गी, ठीक है, एल्गी बोलते हैं, है ना, जो काई लगती है बच्चों, हरा हरा छोटा छोटा, है ना। तीसरा है बच्चों जैसे फंगी, FUNGI, फंगी। फिर बच्चों प्लांट्स, ठीक है, फिर एनिमल्स। तो ये सब बच्चों एग्जाम्पल्स हैं, है ना, ऐसे बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा और फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब जो है इन सब का बॉडी किससे बना हुआ है, सेल से, ठीक है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ लिखिएगा, आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है। किससे बनी है, सेल से बनी है बॉडी। क्लियर है, चलिए क्लियर है बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ह्यूमन बींग्स की बात की नहीं, यहाँ पे एनिमल्स हमने लिखा बच्चों, तो एनिमल में ही हम लोग आ जाते हैं। क्लियर है, अब देखिए हमने यहाँ लिखा कि द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड, COMPOSED, कंपोस्ट का मतलब बना होता है ना, ऑफ मोर देन, आर को अच्छे से लिखिए बच्चों, मोर देन 200 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए दीजिए, ईच सेल स्पेसिफिक स्पेसी फॉर सच डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स, क्या क्या, जैसे मेमोरी, जैसे SIGHT साइट, दृष्टि, जैसे MOVEMENT मूवमेंट, जैसे बच्चों डाइजेशन, DIGESTION डाइजेशन। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, हमने बोला है कि द ह्यूमन बॉडी, हमारा जो ये शरीर है, इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। हमारा शरीर बच्चों 200 से अधिक अलग अलग तरह के सेल से बना हुआ है, ठीक है। वैसे तो हमारे शरीर में बिलियंस में, करोड़ों अरबों में सेल्स हैं शरीर के अंदर। शरीर की जो स्किन है ये भी क्या है, सेल से बनी हुई। ये स्किन, ये चिक्स, ये आप देख रहे हैं, ये सेल से बना है। लेकिन यहाँ क्या कहा है कि 200 यानी 200 अलग अलग तरह के सेल से बना हुआ है हमारा शरीर। एंड ईच सेल, ये जो 200 है इसमें से प्रत्येक सेल इज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब उसको क्या किया गया है, स्पेसिफिक किया गया है फॉर सच डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स, ठीक है। मतलब बच्चों हर सेल का अपना अलग अलग काम होता है, हर सेल अलग अलग बच्चों क्या करता है, काम को परफॉर्म करता है। जैसे कि मेमोरी, MEMORY, आपकी याददाश्त, तो आपकी मेमोरी के लिए अलग सेल होगा। क्लियर है। साइट, आप देखते हैं दृष्टि किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए अलग से वर्क करता है। मूवमेंट, आप किसी भी मूवमेंट करते हो बच्चों, हाथ को ऐसे करते हो, ऐसे बोलते हो मुंह से, तो ये क्या है, मूवमेंट है। तो मूवमेंट के लिए यहाँ अलग सेल काम कर रहा है। फिर डाइजेशन के लिए, आप खाना खाते हो तो उसका प्रॉपर डाइजेशन होता है, हमने देखा था स्टमक में सेल होता है, तो क्या उसका भी अलग सेल होता है। तो हर सेल, ईच एंड एवरी सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। क्लियर है, क्लियर है, चल क्लियर है। अब हम आते हैं कि सेल के ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे, सेल दो तरह के होते हैं।
सेल टू टाइप्स के होते हैं बच्चों, ठीक है। ऑन द, ध्यान दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। जो सेल है उसकी संख्या, नंबर के आधार पे। फर्स्ट जो सेल होते हैं वो है यूनिसेलुलर, या फिर यहाँ क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को मानते हैं, ORGANISM, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, सेल्स के नंबर के आधार पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मतलब क्या होता है बच्चों, सिंगल, और एक होता है, दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, क्या लिखा हमने बच्चों, मल्टी सेलुलर। तो पहला जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है। तो अब देखिए, यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल, क्या होता है, सिंगल, ठीक है। अब सेलुलर का मतलब होता है सेल, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, यूनिसेलुलर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कितनी संख्या है सेल की। हमने कहा द सिंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सिंगल सेल, है ना। UNI, यूनि मतलब क्या होता है, सिंगल, एक, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देखिए, बैक्टीरिया, BACTERIA, ठीक है। प्रोटिस्टा, PROTISTA, प्रोटिस्टा, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है, जो प्रोटिस्टा है, जैसे एल्गी, जो बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं, और आपकी जो एल्गी है वो भी सिंगल सेल के है, ठीक है। फिर हम आते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है बच्चों, क्या है मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी, और सेलुलर मतलब क्या होता है, सेल। तो लिखिएगा कि द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मैनी सेल्स, मैनी सेल is called मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, BEING, ह्यूमन बीइंग, है ना। हम मानव क्या है, मल्टी सेलुलर है। जैसे कि प्लांट, PLANT, प्लांट, प्लांट जितने भी पेड़ पौधे होते हैं। फिर एनिमल्स है बच्चों, ANIMALS, एनिमल्स, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स, सारे के सारे क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। मल्टी का मतलब कि हमारे शरीर में मेनी सेल्स हैं, कई सारे हैं, एक से अधिक है तो मल्टी सेलुलर, और एक है तो यूनिसेलुलर। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो हम यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में देखते हैं डिफरेंस, क्या होते हैं में डिफरेंस। अभी हम देखेंगे बैक टू बैक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वर्सेस मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है बच्चों कि द ऑल ऑर्गेनिज्म
इन दोनों में फाइट चल रहा है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर। तो यूनिट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर, एस लगाइएगा, प्लूरल है, आर मेड ऑफ सिंगल सेल। किससे बना है? सिंगल सेल से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बच्चों कि ऑल organisms are made up of many cells, ठीक है। पहला हो गया इसमें डिफरेंस। दूसरा देखिए, इसमें कहा कि ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म, आर अच्छे से लिखिए, परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, SINGLE, सिंगल सेल, ठीक है। मतलब कि अगर बैक्टीरिया के शरीर में होने वाली जितनी भी एक्टिविटी है, जितनी भी काम है, उसको क्या करेगा? वो एक सिंगल सेल करेगा बच्चों, ठीक है। लेकिन हमारे शरीर में बच्चों अलग अलग तरह की अलग अलग सेल काम करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट क्योंकि हमारे शरीर में क्या है? मैनी, कई सारे सेल हैं। तो डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज, क्लियर है। अलग अलग तरह के सेल अलग अलग तरह के काम यानी एक्टिविटीज को करेंगे, क्लियर है। परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म मतलब करना, ठीक है, एक्टिविटीज, क्लियर है। दो डिफरेंस है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखिए कि नो डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स। इसमें क्या होता है कि कोई डिवीजन मतलब क्या? बंटवारा किसका? लेबर मतलब क्या होता है? काम का। तो बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना है, इसमें काम का बंटवारा किस में होगा? काम का बंटवारा तब होता है बच्चों जब उसमें कई सारे वहाँ पे होते हैं, है ना। जैसे कि कोई भी काम करना है बच्चों, तो कई सारे लोग को बांट देते हैं घर में अपने, लेकिन यहाँ तो सिंगल सेल है, एक अकेला सेल को काम करना है, तो डिवीजन ऑफ लेबर होगा क्या? नहीं होगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर, नो डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स, क्लियर। क्यों? लिखिएगा कोमा, एज सिंगल सेल परफॉर्म्ड ऑल एक्टिविटीज, क्लियर है बच्चों। चलिए, तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा क्योंकि सिंगल सेल है। यहाँ पे डिवीजन का मतलब होता है बंटवारा ऑफ लेबर्स, LABOURS, लेबर्स मतलब मजदूरी, काम का बंटवारा, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब हर काम जो बॉडी में होगी वो बांट देना, अकर्स, ठीक है। क्यों होगा डिवीजन ऑफ लेबर? OCCURS, अकर्स मतलब होता है डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि इसमें कई सारे सेल होते हैं, अलग अलग सेल अलग अलग तरह के काम करते हैं। चलिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कि बच्चों इसमें यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, इसलिए रिप्रोडक्शन जो होगा, रिप्रोडक्शन अकर्स बाय OCCURS, अकर्स मतलब होना बाय सिंगल सेल, ठीक है। क्या होता है कि रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म जीव जंतुओं में क्या होता है? रिप्रोडक्शन होगा। तो इसमें सिंगल सेल के द्वारा होता है। मल्टी सेलुलर में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसीलिए इसमें क्या होगा कि रिप्रोडक्शन जो होता है एक पार्टिकुलर सेल करता है, उसको जर्म सेल्स कहते हैं। ओनली जर्म सेल्स, ठीक है, टेक पार्ट इन
प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन। क्लियर है? तो यूनिसेलुलर में सिर्फ सिंगल सेल से रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन मल्टी सेलुलर में है ना जर्म सेल्स जो होता है यही रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। टेक पार्ट मतलब रिप्रोडक्शन में भाग लेना। तो शरीर में कौन सा सेल काम करता है भाग बच्चों रिप्रोडक्शन में? जर्म सेल्स। हमारे शरीर में जर्म सेल्स ही रिप्रोडक्शन करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बच्चों की लाइफ स्पान जो होगा इसका, लाइफ स्पान इज शॉर्ट। किसका लाइफ स्पान? ऑफ एन इंडिविजुअल इज शॉर्ट। ठीक है? तो किसी भी इसमें जो इंडिविजुअल इसमें इस ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पान होती है, लाइफ स्पान का जीवन काल, तो लाइफ स्पान जो होगा वो शॉर्ट होगा बच्चों। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसकी लाइफ स्पान जो होगी SPAN ऑफ एन इंडिविजुअल इज लॉन्ग, LONG लॉन्ग। क्लियर है? तो इसकी लाइफ स्पान क्या होगी? कम दिन की होगी। ये जो जीव है बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये कम दिन तक जिएगा, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो लंबे समय तक जीता है, लॉन्ग टाइम तक। ठीक है? तो लाइफ स्पान जीवन काल इसका लंबा होता है। क्लियर है? ये लंबा दिन तक अधिक दिन तक जीता है, लेकिन ये कम दिन तक जीता है। लाइफ स्पान इसका शॉर्ट होता है बच्चों और इसका लॉन्ग होता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए हमने अभी देखा डिफरेंस। अब हम देखेंगे कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म कितने होते हैं? दो होते हैं सेल के आधार पे, एक यूनिसेलुलर एक मल्टी सेलुलर। अब हम देखेंगे कौन सा बेसिक फंक्शन है ना, जो दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय बोथ। ठीक है? तो फर्स्ट जो होगा बच्चों न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशन। सेकेंड होगा बच्चों रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। तीसरा होगा बच्चों ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है? और चौथा होगा वो होगा एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन। ठीक है? क्लियर है? तो चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, तो जो बेसिक मतलब जो बेसिक फंक्शन होगा वो दोनों के द्वारा होगा। वो होगा न्यूट्रिशन, जो खाएंगे, खाते तो हम लोग भी हैं, खाते तो यूनिसेलुलर भी है। तो यूनिसेलुलर और चाहे वो मल्टी सेलुलर, दोनों बच्चों न्यूट्रिशन करता है, खाएगा, है ना, तो खाना दोनों खाएगा। फिर रिस्पिरेशन, सांस हम लोग भी लेते हैं, रिस्पाइट करते हैं, एनर्जी पाते हैं। और जो बैक्टीरिया होती है यूनिसेलुलर वो भी रिस्पिरेशन करेगा। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन बच्चों हम लोगों में होता है शरीर के अंदर। ठीक है ना? और फिर एक्सक्रीशन भी होता है। ठीक है? और एक होता है बच्चों और लिखे, जैसे कि हम बोले ग्रोथ, GROWH। ठीक है? ग्रोथ। फिर हम बोलेंगे बच्चों छठा रिप्रोडक्शन। ठीक है? प्रोडक्शन। तो बेसिक फंक्शन जो है आप इसको इन दोनों को नहीं भी दीजिएगा चलेगा, लेकिन आप यदि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन देंगे, ठीक है, तो आप देखिए कि न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये यूनिसेलुलर भी करते हैं, मल्टी सेलुलर भी करते हैं। इसलिए हमने कहा बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय बोथ। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब देखिए, अब बच्चों एक छोटी सी चीज है कि सेल जो है ना, नेक्स्ट पॉइंट, द सेल हैज द सेम
central position as atom in the same central position in biology as atom in the physical science. हमने क्या बोला बच्चों कि द सेल हैज द सेम सेंट्रल पोजीशन। सेल के पास बच्चों सेम सेंट्रल पोजीशन है सेल का बायोलॉजी में। सेल का बायोलॉजी में सेम उसी प्रकार सेंट्रल पोजीशन है, मध्य केंद्र का पोजीशन है बच्चों, है ना। सेंट्रल पोजीशन है, मेन पोजीशन है बायोलॉजी में, जिस प्रकार की एटम का है फिजिकल साइंस में, ठीक है। जिस प्रकार एटम का है फिजिकल साइंस में। मतलब क्या हुआ कि फिजिकल साइंस का मतलब होता है बच्चों केमिस्ट्री, मतलब साइंस केमिस्ट्री भी होता है बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं एटम्स के विषय में, है ना। अब जो ATOM एटम जो है बच्चों सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है मैटर का, MATTER। मैटर क्या होता है? मैटर होता है बच्चों, मैटर क्या है कि जिस भी चीज़ के पास आपके आसपास में जो भी जितनी सारी चीज़ें हैं जिसके पास खुद का मास होता है और वो कुछ न कुछ जगह को ऑक्यूपाई करता है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड मैटर, ठीक है। जैसे कि आप खुद बच्चों, आप खुद एक मैटर हो। क्यों? क्योंकि आप जहाँ बैठे हो अभी देख रहे हो इस लेक्चर को, उस जो जगह पे आप बैठे हो उतना जगह आप ले लिए, है ना। उस जगह को आपने अपने शरीर के छेक लिया, अपने शरीर से छेक लिया, जगह को ले लिया, तो ऑक्यूपाई कर लिया स्पेस, ठीक है। और आप अपना वेट नापते हो, सपोज आपका वेट है कि 50 kg, ठीक है। तो 50 kg या फिर 45 kg, तो ये आपका वेट जो है मास है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास मास भी है और आपने जगह को भी छेक लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, तो इसलिए आपको क्या बोले हम? मैटर बोले। आपकी स्मार्टफोन, आपकी बुक्स, आपकी कॉपी, ये सारा सब चीज़ क्या है? मैटर है। तो मैटर है बच्चों, मैटर बनता है बच्चों एटम से। क्या बनता है? एटम। जिस प्रकार हमारा शरीर सेल से बना हुआ है, सबसे छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, उसी प्रकार जो मैटर है, जैसे कि ये डस्टर, तो ये डस्टर जो है बच्चों सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, एटम से। एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटे से पार्टिकल इस तरीके से एटम होती है। तो ये एटम से बना हुआ। आपके पेन की जो नीब है वो भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है। पेन जिससे आप लिखते हो तो वो एटम से बना हुआ है। तो एटम बच्चों, फिर एटम जब मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स। क्या बनता है बच्चों? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे जो मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है? एटम। तो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल साइंस में एटम यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पार्टिकल है, जिस प्रकार, उसी प्रकार बायोलॉजी में भी सेल क्या है? सेल का भी पोजीशन उसी के समान है। हमारा बॉडी जो है सेल से बना है। हम बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं, हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या कह सकते हैं कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम, है ना। हमारा बॉडी किससे बना हुआ है? एटम से। किस टर्म में? केमिस्ट्री की भाषा में। लेकिन बायोलॉजी की भाषा में हमारा सेल किससे बना है? हमारा शरीर सेल से बना हुआ है। और केमिस्ट्री की भाषा में हमारा शरीर मैटर है, यानी कि एटम से बना हुआ है। कैसे बच्चों? जो मैटर होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में होता है। सॉलिड हमारा ये बोन्स, हड्डियाँ हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अंदर में जो खून दौड़ रही है ना, जो ट्रांसपोर्ट हो रही है ब्लड, वो लिक्विड है। फिर हम जो गैस ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो क्या है? गैस है। इसलिए हमने कहा कि हमारा बॉडी क्या है? मैटर है, और ये एटम से बना है केमिस्ट्री की भाषा में, ठीक है। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, डिस्कवरी सेल, DISCOVERY ऑफ सेल। डिस्कवरी मतलब क्या होता है? खोज करना सेल का। तो किसने किया?
एन इंग्लिश साइंटिस्ट कोमा रॉबर्ट हुक HOOK हुक इन 1665, ठीक है 1665 discovered the cell while examine the thin slice of cork 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 by using his self-made microscope। क्लियर, देख सकते हो आप। तो इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक कौन थे? रॉबर्ट हुक जो है एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में डिस्कवर्ड कर दिया सेल को, ठीक है सेल को डिस्कवर किया कब? while examining the thin slice of cork by using his self-made microscope। हमने बोला कि सेल दिखाई नहीं देते हैं बच्चों, या नंगी आंखों से, ऐसे आंखों से हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक जब थे उस समय कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, है ना, जो हम लोग देखते हैं। तो उस समय इन्होंने खुद अपना सेल्फ मेड मतलब खुद से बनाया माइक्रोस्कोप, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि जो पेड़ होते हैं, प्लांट होते हैं, उसकी जो डेड सेल्स होते हैं, है ना, जो बार्क होती है, छाल होती है, तो उस छाल के थीन कटे हुए पतली से स्लाइस को लिया और उस सेल्स का ऑब्जर्व किया। किसने? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। किसका ऑब्जर्व किया? कॉर्क्स का, यानी कि पेड़ की छाल का, ठीक है, डेड सेल्स का। ये जो सेल थे कौन थे? डेड सेल्स। तो हम लिख सकते हैं कि ही डिस्कवर्ड द डेड सेल, DEADCELL, डेड सेल। इन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया, है ना, लिविंग नहीं, मरा हुआ सेल बच्चों, ठीक है। तो उनका इन्होंने डिस्कवर किया कब? 1665 में। चलिए अब हम जानते हैं ये कॉर्क क्या होता है। कॉर्क CORK is the substance which is obtained by किसे मिलता है बच्चों? बार्क ऑफ ट्री। तो पेड़ की जो छाल होती है, बार्क, उससे मिलता है कॉर्क। क्लियर है? कॉर्क एक सब्सटेंस है जो मिलता है किससे? बार्क ऑफ ट्री से। क्लियर है? चलिए अब कॉर्क जो है बच्चों दिखता कैसे है? मधुमक्खी के जो छत्ता आप देखते हैं बच्चों, छत्ता उसी का शेप में दिखता है, दिखा इनको, किनको? रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट को, ठीक है। तो कॉर्क रिजेंबल्ड हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने देखा कि ये जो कॉर्क हम का इन्होंने पेड़ की छाल, बार्क ऑफ ट्रीज का कॉर्क को इन्होंने देखा, डेड सेल्स को, एक कॉर्क किस तरह से दिख रहा है? RESEMBLED, रिजेंबल मतलब दिखता है, हनी कॉम्ब, है ना, हनी मतलब क्या होता है? मधु, कॉम्ब मधुमक्खी के छत्ते की शेप, स्ट्रक्चर की तरह। कैसा स्ट्रक्चर था? मधुमक्खी के छत्ते की तरह, देखिए इस तरीके से।
ये जो आप देख रहे हैं यही स्ट्रक्चर उनको उनके माइक्रोस्कोप में दिखा। ठीक है, ये क्या है? ये है हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये है क्या एक्चुअल में? ये है बच्चों सेल। ठीक है, ये 1 सेल, 2 सेल, 3, 4, 5। ठीक है, तो कौन सा सेल है? डेड सेल्स है। ठीक है, ये किस में दिखा? बार्क में, बार्क ऑफ ट्री, कॉर्क में दिखा, कॉर्क में। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल्स को डिस्कवर किया, है ना। सेल की स्टार्टिंग वहीं से हुई, है ना, कि सेल नाम का चीज भी कुछ होता है बच्चों, है ना, जो कि सेल इन्होंने कॉर्क में देखा था डेड सेल्स को। चलिए, अब जो इन्होंने हुक ने ऑब्जर्व किया कॉर्क्स हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? सेल। तो उन्होंने जो कॉर्क जो देखा, कॉर्क में जो सेल देखा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, उसको इन्होंने क्या नाम दिया बच्चों? सेल नाम दिया। ठीक है, जो इस तरीके से इनको देखा, इनके माइक्रोस्कोप में देखा। देखिए इसमें कितने साइड है? 1 1 2 3 4 5 6 साइड है, इसलिए हेक्सागोनल है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनको जो है इनके माइक्रोस्कोप में इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा और इसको इन्होंने क्या बोला? सेल। किसने कहा? हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारे आते हैं एक अनदर साइंटिस्ट। ठीक है, हमारे आए एक डच, DUTCH, डच साइंटिस्ट। ठीक है, क्या नाम था इनका? एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिस्कवर कर दिया। ये जब आए तो इन्होंने खोज निकाला द लिविंग फर्स्ट फ्री लिविंग सेल्स। ठीक है, कहाँ पे? इन पॉन्ड वाटर, तालाबों में, तालाब की जो पानी है उसमें इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। ठीक है, अंडर हिज ऑन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इनका भी बच्चों खुद का माइक्रोस्कोप था, है ना। OWN, ऑन मतलब क्या होता है? खुद का। तो एक डच साइंटिस्ट थे, हमारे देश के नहीं थे, डच के थे। ठीक है, तो डच के साइंटिस्ट थे, है ना, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने क्या किया? डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल्स को पॉन्ड वाटर में। ठीक है, अंडर हिज ऑन माइक्रोस्कोप, खुद के माइक्रोस्कोप में, तालाब का पानी है उसमें इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। इन्होंने बच्चों ही ऑल्सो डिस्कवर स्पर्म, SPERM, स्पर्म। तो इन्होंने स्पर्म जो है, शुक्राणु को भी डिस्कवर किया। किसने? एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ठीक है, एंटोन वॉन लीeuwenhoek एंड आइडेंटिफाइड, इन्होंने जो स्पर्म डिस्कवर किया, किसका? आइडेंटिफाइड स्पर्म ऑफ ह्यूमन, HUMN, ह्यूमंस, हम मानवों का स्पर्म किसने आइडेंटिफाई किया? किसने डिस्कवर किया? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। फिर डॉग्स, कुत्ता बच्चों, है ना, जो कुत्ते होते हैं उनका भी स्पर्म। फिर रैबिट्स का, RABBITS, रेबिट्स, खरगोश का। ठीक है बच्चों, तो ये ह्यूमंस, डॉग्स, रेबिट्स का जो स्पर्म है बच्चों, किसने देखा? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। क्लियर है? तो हमारे पहले साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, 1665 में डिस्कवर किया डेड सेल्स को। लेकिन जैसे ही डच साइंटिस्ट आए एंटोन वॉन लीeuwenhoek, है ना, इन लिखिएगा 1674 में, है ना, कितनी ईस्वी में? 1674 में।
एक एंटोन वॉन लेवेनहुक है, LEEUWENHOOK, इन्होंने डिस्कवर कर दिया फ्री लिविंग सेल्स को इन पोन्ड वाटर में अंडर हिज ओन माइक्रोस्कोप, ठीक है, अपने खुद के माइक्रोस्कोप ने। इन्होंने ही किसके लिए, एंटोन वॉन लेवेनहुक के लिए, ठीक है। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड स्पर्म, ठीक है, स्पर्म को भी इन्होंने डिस्कवर किया, किसकी, ह्यूमंस की, डॉग्स की एंड रेबिट्स की। क्लियर है, क्लियर है, चलिए। अब बच्चों एक चीज और, इन 1831 में एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट हुए, बॉटनिस्ट, ठीक है। क्या नाम था इनका, ध्यान दीजिएगा, BOTANIST, बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, ROBERTBROWN, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल्स। तो 1831 में एक स्कॉटिश बोटनिस्ट हुए, ठीक है। बॉटनी क्या होता है बच्चों, बायोलॉजी के भी दो पार्ट होते हैं, एक जूलॉजी एक बॉटनी। बॉटनी मतलब हो गया जो प्लांट पेड़ पौधा को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, और जूलॉजी का मतलब हो गया जो एनिमल का स्टडी करते हैं हम लोग। तो बॉटनी का जो स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ बॉटनी, BOTANY, बॉटनी का मतलब होता है पेड़ पौधा, तो उसी को क्या बोलते हैं, बॉटनिस्ट। तो बॉटनिस्ट कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने डिस्कवर्ड कर दिया, है ना, द न्यूक्लियस, ठीक है, इन प्लांट सेल्स, ठीक है। अब न्यूक्लियस आप जानते हैं ये सेल है बच्चों, है ना, ये सेल है, और इसके जो बीच में जो सेंटर में जो भाग होता है इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये किस में खोजे इन्होंने, ये प्लांट सेल में इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवर कर दी, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज जो भी लेक्चर हुई, इस लेक्चर में हर एक पार्ट्स कर आप रिवाइज कीजिए, पूरी डेडिकेशन, मन लगन और पूरी ध्यान के साथ अपनी पढ़ाई को करते रहिए, और यहीं से आपका स्टार्ट होता है बच्चों बेसिक और फंडामेंटल्स, जो आपका आगे हायर क्लास में आप जाइएगा तो यहीं से आपका स्टार्टिंग होगा, जो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको आप रिवाइज कीजिए, सारे काम को करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।